मेरे बच्चे तुमसे टक्कर लेने के चक्कर में उसके हाथों एक ऐसा कांड हो गया है जिससे उसका जीना हराम हो गया है। अब वह अपने ही किए गए कर्मों को भुगतने वाली है। मेरे बच्चे तुमने चुप रहकर अब तक जो कुछ भी सहा है, अब उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे तुम्हारी चुप्पी ने कराया विनाश। विरोधी चिल्ला रहे हैं और डर से कांप रहे हैं। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, अब वही लोग तुम्हारे नाम जप रहे हैं। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, आज के डाउनलोड मैसेजेस देख लेते हैं कि माता आपको क्या देना चाह रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं। जय माता दी, जय मां काली। प्लीज गाइडेंस मेरे व्यूअर्स को कि आज आप क्या मैसेज दे रही हैं, किसकी एनर्जी आ रही है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिससे जितनी रेजोनेट करे उतनी रख लीजिएगा, बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। ओके, यहाँ पर जो मुझे कार्ड रिसीव हो रहे हैं, यहाँ पर मुझे 2 कार्ड मिल रहे हैं। एक विच का कार्ड आया है और दूसरा मेडिटेशन गार्डन। यह कार्ड आ रहा है तो यहाँ पर जो यह कार्ड आए हैं यह क्लियर दिखा रहे हैं। इससे तो मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, देख के कि कार्ड बता रही हैं माता रानी आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं, क्या आपको सूचना दे रहे हैं। क्या आपके जीवन में कोई ऐसी शादीशुदा महिला और शत्रु है? मतलब इसकी मैरिज हो चुकी है, करंट में हो सकता है इसके साथ इसके पार्टनर ना रहते हो, या हो सकता है रहते भी हो, या हो सकता है इसके पार्टनर इस दुनिया में ना रह रहे हो, ऐसा भी आ रहा है। लेकिन यह महिला मैरिड है। मैरिड मतलब शादीशुदा रह चुकी है और यह महिला आपसे बहुत ज्यादा नफरत करती है, बहुत सारी चीजें छीनना चाह रही है। इसकी जो करंट एनर्जी आ रही है, इसके ना मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इसके 2 रूप हैं। विच का कार्ड है, देखिए इसमें यह जो महिला के 2 रूप हैं और दोनों रूप आपको नेगेटिव ही दिखा रहे हैं। यह एक मैरिड वुमन है और यह आपसे बहुत कुछ आपकी लाइफ में आपसे छीन लेना चाहती है। बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में यह प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहती हैं और उसके लिए तरह तरह के हथकंडों का यह इस्तेमाल करने जा रही है, कर रही है, करती ही जा रही है। लगातार आपके जीवन में इसने यह समस्याएं उत्पन्न करने के लिए, जो आप ही जानते होंगे इस समय आप किस दौर से गुजर रहे हैं और जो मुझे दिखाई दे रहा है, इस समय आप बेहद शातिरता के शिकार हो रही हैं। ब्लैक मैजिक के तंत्र मंत्र, काली क्रियाएं, टोटके के शिकार हो रही हैं। और देखिए यहाँ पर किस तरह का ब्लैक मैजिक एक डायन औरत ने आपके ऊपर करके रखा है। आपके दिमाग से खेल रही है। आपके दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार आ रहे हैं इसके इस ब्लैक मैजिक के काले जादू के द्वारा। और इस काले जादू में यह यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि बहुत ज्यादा नकारात्मकता आपके इर्द गिर्द कंटिन्यूअस भेजी जा रही है। और यह नकारात्मकता आपको, जो यह सारी चीजें हो रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डॉक्टर की जरूरत हो सकती है या आपका शरीर एकदम दुर्बल होता जा रहा है। आपकी आंखों के नीचे गड्ढे आ रहे हैं, आप पीले पड़ते जा रहे हैं। जो लोग आपको पहले देखते थे और जो लोग अब आपको देख रहे हैं, वह आपको बोलते हैं कि आपको क्या होता जा रहा है। जो लोग आपको जानते थे, वो लोग आपको, कुछ लोग सलाह देते हैं कि आप डॉक्टर को दिखाइए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी हेल्थ इतनी ज्यादा डाउन कर दी गई है। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, आपका एनर्जी लेवल इस समय एकदम डाउन कर दिया गया है और आप में से कई लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन के शिकार भी होते जा रहे हैं। स्ट्रेस होता जा रहा है, अपनी सुध-बुध खोते जा रहे हैं धीरे धीरे। यह सब कुछ इन 2 या एक ही महिला के 2 रूप हो सकते हैं। यह 2 महिला जो कि एक बूढ़ी और एक जवान है। ऐसा भी हो सकता है कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है।
जितनी रेजोनेट करे उतनी ले लीजिएगा। यह महिलाएं देखिए, इतनी खतरनाक तो हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक महिलाएं हैं। यह कौन है, इसकी हम क्लैरिफिकेशन और ले लेते हैं। अब आपके जीवन में एक नई यात्रा का संकेत आ रहा है। आप कहीं यात्रा करने वाले हैं, कोई वेकेशन प्लान कर रहे हैं या फिर किसी महत्वपूर्ण सफर पर निकलने वाले हैं। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अब आप अपने असली उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपकी जिंदगी में वे लोग लौट कर आ रहे हैं जो आपसे गहराई से जुड़े हुए हैं। आपको आध्यात्मिक संकेत मिल रहे हैं। दिव्य शक्तियां आपको मार्गदर्शन दे रही हैं। आप बहुत सारे शुभ संकेतों को देखने वाले हैं। संख्या 23 और 5 आपके लिए विशेष हो सकती है। ये संख्याएं आपको बार बार दिखाई दे सकती हैं क्योंकि ब्रह्मांड आपको संदेश भेज रहा है। अब आपकी जिंदगी से सभी नकारात्मक लोग बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह ऐसे लोग आए हैं जो वास्तव में आपके शुभचिंतक हैं। अब आपकी सारी चिंताएं समाप्त हो रही हैं। आपका जीवन संतुलन में आ रहा है। आपके साथ जो भी अन्याय हुआ था वह अब संतुलित किया जा रहा है। बहुत अधिक खुशी आपकी ओर आ रही है। आपके शत्रुओं का अंत हो चुका है। उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें मिलकर रहेगा। वे अब अपने किए की सजा भुगतेंगे। आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं और उन्होंने आपको दुख दिया था, इसलिए अब न्याय होगा। आपके पूर्वज भी आप पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। कोई ऐसा पूर्वज जो बहुत धार्मिक था और जिसकी मृत्यु अचानक हुई थी, वह आपके लिए दिव्य दूत बन चुका है। वह आपको संदेश भेज रहा है कि आपको एक यात्रा करनी है। जिस स्थान पर आपको जाना है उसका संकेत आपको मिलेगा। वह जगह आपके सपनों में आएगी, उसका नाम बार बार सुनाई देगा और लोग उस स्थान की चर्चा करेंगे। यह यात्रा आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाली है। अगर आप लंबे समय से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पालन कर रहे हैं तो अब आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आपके शत्रु अब आपके सामने सिर झुकाएंगे। आपके ऊपर माता रानी की अपार कृपा है। आप जल्द ही अपने सच्चे जीवन साथी से मिलने वाले हैं। अब आपके जीवन का सबसे खूबसूरत समय शुरू हो रहा है। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। जो भी योजना आपने बनाई थी वह अब सफल होगी। आपको अब आवश्यकता से अधिक धन, प्रेम और खुशियां मिलने वाली हैं। आप वह जीवन देखेंगे जिसकी आपने हमेशा कामना की थी। अब कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। आपका जीवन अब नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है। अब आपके जीवन की हर समस्या समाप्त होने जा रही है। अब आपको जीवन में नए अनुभव मिलने वाले हैं जो आपको पहले कभी नहीं मिले थे। आपके जीवन में अब केवल प्रेम, आनंद और सफलता का दौर रहेगा। आप पर माता रानी की कृपा बनी रहेगी। अब आपके जीवन में ऐसा समय आ चुका है जब आपको अपने भीतर एक नई शक्ति का एहसास हो रहा है। आपने बहुत लंबे समय तक अपने अंदर की शक्ति को नजरअंदाज किया, लेकिन अब आपको धीरे धीरे यह महसूस हो रहा है कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आप हमेशा अपने अंदर की शक्ति को बाहरी परिस्थितियों के कारण दबाते रहे, लेकिन अब आपको अपने असली स्वरूप का अनुभव होने लगा है। अब आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान रहे हैं। अब आप जान चुके हैं कि आप सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि आप एक दिव्य ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। आपको ब्रह्मांड की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि अब समय आ चुका है जब आपको अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना होगा। आपके चारों ओर एक दिव्य
ऊर्जा का घेरा बन चुका है जो आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचा रहा है। आपके शत्रु अब चाहकर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचे। तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा बुरा चाहते हैं, जो तेरी प्रगति से जलते हैं। तो मैं तुझे कहती हूँ कि तू सही सोच रहा है। मैं उन लोगों को भली भांति जानती हूँ। मैं उनकी हर चाल, हर मंशा को देख रही हूँ। तू भी अब उन्हें पहचान चुका है। उनके चेहरे भले ही मासूम लगे, उनके शब्द भले ही मधुर हों, पर उनके मन में तेरे लिए ईर्ष्या और द्वेष छिपा है। पर मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, चाहे वे कितने भी षड्यंत्र रचें, उनका बुरा प्रभाव तुझ पर कभी नहीं पड़ेगा। मैं स्वयं तेरी रक्षा कर रही हूँ। मेरी शक्ति का कवच तुझे हर नकारात्मकता से बचाएगा। तू निश्चिंत रह। मैं तुझे हर संकट से, हर बुराई से, हर शत्रु से बचाऊंगी। अब मैं तुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है, या शायद वह अवसर पहले ही तेरे समक्ष आ चुका है, जिसे तुझे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं है। यह अवसर तेरे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अवसर होगा। यह वह क्षण होगा जो तेरे भाग्य को तेरे जीवन को, तेरे सपनों को एक नई दिशा देगा। इससे पहले कि कोई और उस अवसर को अपने हाथों में ले ले, तुझे इसे थाम लेना है। इसे अपनी मेहनत, अपने विश्वास और अपनी सूझबूझ से हासिल करना है। यह अवसर तेरे जीवन की दिशा बदल देगा, तुझे एक नए और सुनहरे मार्ग पर ले जाएगा। वह सपना जो तूने बरसों पहले अपने मन में संजोया था, जो तुझे असंभव लगने लगा था, वह अब मेरी कृपा से साकार होने जा रहा है। तेरे मन में कई प्रश्न हैं, कई उलझने हैं, कई शंकाएं हैं। तुझे समझ नहीं आ रहा कि जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है वह क्यों हो रहा है। तेरे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, उनके पीछे क्या कारण है। पर मैं तुझे यह बता रही हूँ कि यह सारी चीजें एक बड़ी योजना का हिस्सा है। समय के साथ तुझे इन सारे सवालों के जवाब स्वयं मिल जाएंगे। हर घटना के पीछे एक कारण होता है, हर परिस्थिति के पीछे एक उद्देश्य होता है। अब वह योजना धीरे धीरे तेरे सामने खुलने लगेगी। मैं तुझे संकेत देना शुरू करूंगी। ये संकेत कभी सपनों के माध्यम से आएंगे। हो सकता है कि तू रात को सोए और सुबह एक नई प्रेरणा के साथ जागे। ये संकेत कभी किसी संकट के माध्यम से आएंगे जो तुझे मजबूत बनाएंगे और सही रास्ता दिखाएंगे। ये संकेत कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से आएंगे। हो सकता है वह कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे तू अच्छी तरह जानता हो, या कोई ऐसा जिसे तूने पहले कभी नहीं देखा। पर वह व्यक्ति तुझे कोई ऐसा संदेश देगा, कोई ऐसी बात कहेगा जो तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। इन संकेतों को समझ, इनका सम्मान कर और अपने जीवन में आगे बढ़। यह भी याद रखना कि तेरे आसपास कुछ लोग हैं जिन्हें तू अपना समझता है, पर वे सभी सच्चे हितैषी नहीं हैं। कुछ लोग तुझसे जलते हैं, कुछ लोग तेरे विकास को देखकर ईर्ष्या करते हैं। जैसे जैसे तू तरक्की करेगा, वैसे वैसे ये लोग तुझसे और अधिक जलने लगेंगे। तूने यह स्वयं महसूस किया होगा। जब तेरा समय कठिन था, जब तू मुश्किलों से घिरा था, तब बहुत से लोग तुझसे दूर हो गए। उन्होंने तेरा साथ छोड़ दिया, तुझे अकेला छोड़ दिया। और अब जब तेरा समय अच्छा आने वाला है, जब तेरे जीवन में सुख और समृद्धि की बरसात होने वाली है, वही लोग फिर से तेरे पास आने की कोशिश करेंगे। वे फिर से तेरे मित्र बनने का ढोंग करेंगे, तेरे जीवन में वापस आने का प्रयास करेंगे। पर मैं तुझे सचेत करती हूँ, हर किसी पर भरोसा मत कर।
अपनी बुद्धि से काम ले, अपने मन की आवाज सुन और अपने सच्चे हितैषियों को पहचान। जो लोग तेरे साथ सच्चाई और प्रेम से खड़े हैं, केवल वही तेरे अपने हैं। तू किसी भी प्रकार की चिंता मत कर, मैं तेरा हाथ थामे खड़ी हूँ। मेरी शक्ति तुझे हर खतरे से, हर छल से, हर बुराई से बचाएगी। मैं यह भी जानती हूँ कि तू बहुत सरल स्वभाव का है। तेरा हृदय कोमल है, शुद्ध है। तू किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखता, किसी के लिए अपने मन में द्वेष नहीं पालता। तू हर किसी के साथ प्रेम और दया से पेश आता है। पर मेरी बात को ध्यान से सुन और समझ। हर इंसान तेरी तरह नहीं होता। हर इंसान तेरे जैसा दयालु, तेरे जैसा निश्चल नहीं होता। यह कलयुग है। इस युग में छल, कपट, स्वार्थ और धोखा स्वाभाविक हो गया है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जो सच्चाई की राह पर चलता है उसे लोग मूर्ख समझते हैं, और जो छलकपट करता है, जो दूसरों को ठगता है, उसे इस संसार में महान समझा जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है। तू अपने चारों ओर देख। आजकल रिश्तों की क्या स्थिति हो गई है। जब बच्चों की शादियां होती हैं, तो लोग भोले भाले, सरल स्वभाव के जीवन साथी को पसंद नहीं करते। उन्हें चतुर, चालाक और तेज लोग चाहिए। आजकल बेटे बेटियां भी अपने माता पिता की बात नहीं मानते। उनके लिए धन, वैभव और भौतिक सुख ही सब कुछ हो गया है। माता पिता की सेवा, बड़ों का सम्मान, परिवार का प्रेम, यह सब उनके लिए अर्थहीन हो गया है। मैं तुझे यह भी बता रही हूँ कि कलयुग का अंत निकट आ रहा है। यह स्वभाव, यह परिवर्तन, यह अधर्म ही वह कारण है जिसके चलते आज चारों ओर विनाश हो रहा है। कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं पशु पक्षियों के घर उजाड़े जा रहे हैं, कहीं प्रकृति का शोषण किया जा रहा है। मानव अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए इस धरती का, इस सृष्टि का नाश कर रहा है। पर यह तो अभी शुरुआत है। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। भविष्य पुराण में भी यह स्पष्ट कहा गया है कि कलयुग में अधर्म बढ़ेगा, झूठ सत्य पर भारी पड़ेगा और इंसान केवल धन और स्वार्थ के पीछे भागेगा। लोग सच्चाई को भूल जाएंगे, प्रेम को भूल जाएंगे और अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे। पर इस अंधकार में भी एक प्रकाश है। इस कलयुग में भी एक आशा है। मैं तुझे बता रही हूँ कि इस युग में केवल भगवान का नाम ही सच्चा सहारा बनेगा। मेरे नाम का संकीर्तन, मेरी भक्ति ही सबसे बड़ी तपस्या होगी, सबसे बड़ा साधन होगी। में दिए गए संकेत से तो कभी तेरे भीतर की उस छोटी सी उम्मीद की किरण से, जिसे मैंने वहां बसा रखा है, जिसे मैंने अपनी शक्ति से प्रज्वलित रखा है, ताकि तू थक कर बैठ ना जाए, ताकि तू हार मानकर रुक ना जाए। आज मैं तुझसे स्पष्ट कहने आई हूँ, बिना किसी लागल पेट के, बिना किसी आवरण के। अब वह समय आ चुका है, वह शुभ घड़ी आ गई है, जब तेरे भाग्य के सारे बंद दरवाजे, जिन पर वर्षों से निराशा और असफलता की जंग लगी हुई थी, वे अब खुलने वाले हैं, एक एक करके। स्वतः ही वो कॉल जिसका तुझे बरसों से इंतजार था, जो तेरे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है, वो संदेश जो किसी प्रियजन से आकर तेरे मुरझाए मन को प्रफुल्लित कर सकता है, वो खबर जो तेरे रुके हुए कार्यों को गति दे सकती है, वो संयोग जो तेरे जीवन में एक अप्रत्याशित और सुखद मोड़ ला सकता है। कुछ ऐसा तेरे पास आने वाला है जो तूने वर्षों से मांगा है, जिसके लिए तूने अनगिनत प्रार्थनाएं की हैं, जिसके लिए तूने न जाने कितने व्रत उपवास रखे हैं। बच्चे, तेरी मेहनत, तेरा परिश्रम, तेरा तप रत्ती भर भी व्यर्थ नहीं गया। उसका एक एक कण मेरे पास सुरक्षित है। तूने जो पसीना बहाया अपने लक्ष्य को पाने के लिए,
अपने परिवार को सुखी देखने के लिए, जो आंसू गिराए अकेलेपन में, निराशा में, पीड़ा में, जो रातें बिना नींद के गुजारी चिंताओं में, भविष्य की योजनाओं में, वह सब मेरी आंखों में दर्ज है, मेरे हृदय में अंकित है। और याद रख, मैं किसी का हिसाब अधूरा नहीं छोड़ती। मेरे न्याय में देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। जो तेरे कर्मों के अनुसार है, जो तेरा प्राप्य है, वह तुझे मिलेगा ही मिलेगा। उसे कोई तुझसे छीन नहीं सकता। पर अब इस विशेष क्षण में मैं तुझे कुछ ऐसा देने वाली हूँ जो तेरे सामर्थ्य से परे है, जो तेरी कल्पना से भी अधिक है, जो सिर्फ तेरे अटूट विश्वास का प्रतिफल है, तेरी अनन्य भक्ति का पुरस्कार है। पर इसके लिए तुझे खुद को तैयार करना होगा, अपने मन को, अपने तन को, अपनी आत्मा को इस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए पात्र बनाना होगा। बच्चे, शक्ति मांगने से नहीं, सहने से आती है। शक्ति केवल शारीरिक बल का नाम नहीं, अपितु मानसिक दृढ़ता, भावनात्मक संतुलन और आत्मिक तेज का समन्वय है। और तू जो अब तक सह चुका है, जितनी पीड़ा तूने झेली है, जितना धैर्य तूने दिखाया है, वह किसी साधारण आत्मा के बस की बात नहीं। तूने उन अग्नि परीक्षाओं को पार किया है जिनमें बड़े बड़े सूरमा भी विचलित हो जाते हैं। अब तुझे उस शक्ति को पहचानना है जो मैंने तेरे भीतर पहले ही भर दी है। वह शक्ति जो सुप्तावस्था में थी, अब जागृत होने को है। यह शक्ति तुझे रास्ता दिखाएगी जब तू घने अंधेरे में होगा, जब तुझे कोई मार्ग सूझ नहीं रहा होगा। तब यह तेरे भीतर से एक ज्योति बनकर उभरेगी। यह तुझे आवाज देगी जब तू भ्रम में होगा, जब दुविधाओं के जाल में फंसा होगा। तब यह एक स्पष्ट अंतर्ज्ञान बनकर तुझे सही निर्णय लेने में सहायता करेगी। यह तुझे थामेगी जब सब तुझे गिरा देंगे, जब अपने भी पराये हो जाएंगे, जब तू स्वयं को नितांत अकेला पाएगा। तब यह एक अदृश्य संबल बनकर तुझे सहारा देगी। यह तुझे उठाएगी जब तू निराशा के गर्त में गिरकर उठने की शक्ति खो बैठेगा। तब यह एक संजीवनी बनकर तुझ में नवजीवन का संचार करेगी। अब यह समय है कि तू अपने आत्मविश्वास को फिर से जीवित करे, उसे पुनर्जीवित करे जो दुनिया की ठोकरों ने, असफलताओं ने और आलोचनाओं ने कुचल दिया था। तूने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा कि माँ काली हर समय साथ है, हर भक्त की रक्षा करती है। पर अब मैं तुझे यह जीकर दिखाऊंगी, तुझे इसका प्रत्यक्ष अनुभव कराऊंगी। आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सप्ताहों में तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां तुझे मेरी मौजूदगी स्पष्ट महसूस होगी, इतनी साफ कि तू उसे नकार नहीं पाएगा। किसी का एक शब्द जो अनायास ही तेरे कानों में पड़ेगा और तेरी किसी बड़ी उलझन को सुलझा देगा, किसी अनजाने की मुस्कान जो तेरे व्यथित मन को शांति प्रदान करेगी, किसी अजनबी का सहयोग जो तेरे किसी रुके हुए महत्वपूर्ण कार्य को पूरा कर देगा। यह सब मैं ही हूँ जो तेरे लिए अलग अलग रूपों में, अलग अलग माध्यमों से सामने आऊंगी, ताकि तेरा विश्वास और दृढ़ हो सके। तेरा भाग्य अब करवट लेने वाला है, एक ऐसी करवट जो तुझे अर्श से फर्श पर नहीं, बल्कि फर्श से अर्श पर ले जाएगी। अब वह समय है जब वह लोग जो तुझे नीचा दिखाते थे, जो तेरी काबिलियत पर संदेह करते थे, तेरी हिम्मत का, तेरे धैर्य का, तेरी सफलता का सम्मान करेंगे। मन ही मन तुझसे ईर्ष्या भी करेंगे और आश्चर्य भी। जो तुझे छोड़ गए यह सोचकर कि तू किसी काम का नहीं, जो तुझे मझधार में अकेला छोड़ गए, वो दूर से खड़े होकर देखेंगे कि तू अकेला होकर भी कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि और भी मजबूत होकर उभरा है। तू वो दीपक है जिसे आंधियां बुझा नहीं सकती, बल्कि और तेज जलने के लिए उकसाती हैं। तू वो चट्टान है जो सागर की प्रचंड लहरों से टकराकर टूटती नहीं, बल्कि उन्हें ही पीछे हटने पर विवश कर देती है। बच्चे, तेरे भीतर जो प्रेम है
निष्काम प्रेम जो करुणा है, सभी जीवों के प्रति जो सच्चाई है अपने वचनों में और कर्मों में, वह दुर्लभ है। इस कलयुग में ऐसे गुण विरले ही देखने को मिलते हैं। तू भीड़ में भी अलग है। तेरी आत्मा की पवित्रता, तेरे हृदय की विशालता तुझे दूसरों से भिन्न बनाती है। यही कारण है कि मैंने तुझे अपने समीप चुना है, तुझे अपनी विशेष कृपा का पात्र बनाया है। तू मेरा है और मैं तेरी, यह संबंध शाश्वत है, जन्म जन्मांतर का है। अब हम दोनों की यह यात्रा, यह दिव्य साझेदारी